महाभारत काल का मथुरा एक संगठित यदुवंशी राज्य की राजधानी। उग्रसेन इसी मथुरा के परम प्रतापी राजा थे। उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ यहाँ शांति के साथ शासन किया करते थे। लेकिन एक दिन मथुरा में कंस नामक एक तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसने मथुरा की शांति में ऐसी खलल डाली कि यदुवंश के उद्धार हेतु स्वयं नारायण को अवतरित होना पड़ा। कंस उग्रसेन का ही पुत्र था। उसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं बन बैठा मथुरा का एकमात्र इकलौता भाग्य विधाता। लेकिन कंस मात्र मथुरा से ही संतुष्ट नहीं हुआ और वो भारत विजय पर निकल पड़ा। कंस के मन में उन राज्यों को हथियाने की लालसा नहीं थी। वो सिर्फ भारत के उन बलवान योद्धाओं को हराना चाहता था जो परमवीर होने का दम भरते थे। कंस द्वंद्व युद्ध में माहिर था। मल्ल युद्ध में उसके समान कोई दूसरा नहीं था और अपने बल के माध्यम से उसने उस समय के सभी बड़े बड़े बलवानों को हराया था। कंस उन वीरों को हराकर अपना गुलाम बना लेता था। ऐसे में कंस ने अनेकों बलवानों को हराकर अपना दास बना लिया। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी महिष्मति की है। माना जाता था कि महिष्मति राज्य के 5 राजकुमार चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल्य और तोशल मल्ल युद्ध में बड़े माहिर थे। कंस ने इन 5 राजकुमारों को मल्ल युद्ध में हराकर इनको अपना दास बना लिया था। कंस ने बकासुर और पूतना को भी हराकर अपना दास बना लिया था। एक बार कंस ने एक विशाल सर्प को हराकर अपने गले का हार बना लिया था। इस प्रकार कंस ने ना सिर्फ मानव जाति के वीरों को हराया, बल्कि उसने राक्षस, वानर और देवों तक को हराया था। यह तो महाबली कंस के पराक्रम की छोटी सी कहानी थी। आज हम आपको कंस के ऐसे कारनामों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही कहीं आपने सुना हो। क्या आप जानते हैं, एक बार अपने बल के मद में चूर कंस भगवान परशुराम से भिड़ गया था। कंस ने बाणासुर के साथ वो प्रलयंकारी युद्ध किया कि युद्ध को खत्म करवाने स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा था। शंबरासुर ने तो युद्ध से पहले ही कंस से हार मान ली थी और आखिर कंस की किस प्रतिभा को देख जरासंध ने कंस को अपना दामाद बनाया। दोस्तों, बलशाली कंस ने महेंद्रगिरी पर्वत तक को उठा लिया था। शायद आप ये बात जानकर चकित हो जाएं कि पराक्रमी कंस देवराज इंद्र से भी लड़ चुका था। ऐसे ही नहीं, उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतरित होना पड़ा। दोस्तों, यह बात तब की है जब कंस मथुरा का नया नया राजा बना था। अपने बल के मद में चूर वो रोज नए नए बलवानों को हराकर अपनी सेना को शक्तिशाली करता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर मगध का राजा जरासंध सम्राट बनने की चाह में भारत विजय पर निकला हुआ था। जरासंध भी मल्ल युद्ध में बड़ा माहिर था और उसने उस समय के लगभग सभी राजाओं को हराया था। जरासंध के मार्ग में जो राज्य आता वो उस पर आक्रमण करके उसके राजा को बंदी बना लेता। ऐसे ही एक बार जरासंध अपनी सेना के साथ मथुरा से गुजर रहा था। तभी जरासंध की सेना का एक हाथी मथुरा नगर में प्रवेश कर गया। लोगों में हाहाकार मच गया और बाद में उस हाथी का सामना कंस से हुआ। माना जाता है कंस ने उस हाथी को अपने मुक्के के प्रहार से हराया था। इसके बाद उस हाथी ने भी कंस की दास्ता स्वीकार कर ली। कंस उस हाथी पर चढ़ गया और सभी उसका जय जयकार करने लगे। जब इस बात की सूचना जरासंध को मिली तो वो बड़ा हैरान हुआ। कंस की वीरता से प्रसन्न हो जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से कर दिया। जरासंध का साथ मिल जाने की वजह से कंस पूरे भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। अपनी शक्ति के मद में चूर कंस ने एक बार महेंद्रगिरी पर्वत को उठा लिया और जब उसने वहां भगवान श्री परशुराम जी को देखा तो वो दंग रह गया। परशुराम जी राजाओं के संहारक थे और कंस के इस प्रकार के व्यवहार से वो कंस पर क्रोधित हो उठे।
कंस जानता था कि वो भगवान परशुराम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने वहां परशुराम जी को झुक के प्रणाम किया और क्षमा मांगी। तब परशुराम जी ने कंस के समक्ष यह शर्त रखी कि अगर वो उनके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो वे उसे माफ कर देंगे। दोस्तों, परशुराम जी का वो धनुष 7 तार जितना लंबा था, जो उन्हें शिव जी से प्राप्त हुआ था। कंस ने पलक झपकते ही उस दैवीय धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिसे देख परशुराम जी चकित हो उठे और कंस को एक वीर योद्धा मान उस धनुष को कंस को दे दिया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के हाथों कंस की मृत्यु होगी। दोस्तों, यह वही धनुष था जिसे श्री कृष्ण ने कंस को मारने से पहले तोड़ा था। जब कंस और बाणासुर के बीच भयानक संग्राम चल रहा था, तब महादेव ने बकासुर को आकर यह बताया था कि वो कंस को नहीं मार पाएगा, क्योंकि कंस को मारने स्वयं नारायण आ रहे हैं। दोस्तों, कंस ने बलवानों की एक बड़ी सेना बनाई और देवराज इंद्र से जाकर भिड़ गया। एक तरफ कंस अपने दैत्यों की सेना के साथ था, तो वहीं दूसरी ओर इंद्र अपने अन्य देवताओं के साथ थे। माना जाता है कंस ने इस युद्ध में इंद्र के वज्र को विफल कर ऐरावत हाथी को मुक्के के प्रहार से दूर फेंक दिया था। इस प्रकार कंस इंद्र को हराकर मथुरा वापस लौट आया। मृत्युलोक में कंस एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था, जो आने वाले महाभारत के दिनों में धर्म स्थापना के मार्ग का बाधक बन सकता था। इसलिए श्री हरि ने कंस के चाचा देवक की बेटी देवकी के गर्भ से जन्म लिया। श्री कृष्ण ने सबसे पहले कंस के अन्य योद्धाओं को खत्म किया और एक मल्ल युद्ध में कंस का वध कर दिया। कंस की मृत्यु के बाद जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करने लगा और इसलिए श्री कृष्ण को सभी यादवों के साथ मथुरा छोड़ द्वारका जाना पड़ा। द्वारका में श्री कृष्ण ने यादवों की एक बड़ी सेना बनाई, जो महाभारत में एक विशाल शक्ति के रूप में उभरी। दोस्तों, हमने आपको यह जानकारी ग्रंथों में वर्णित घटनाओं के आधार पर दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें। आप महाभारत या रामायण से जुड़े कौन से तथ्य जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।